गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 जल के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उन सभी को हम देखेंगे। इससे पहले हमने जल के बारे में पूरा जितना भी डिस्कस था उसको हमने एक चैप्टर को पूरा पढ़ा था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। आपसे इसमें पूछा जाता है वर्षण। वर्षण क्या है? तो अगर वर्षण पूछा जाए तो वर्षण क्या है? वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर इकट्ठी हुई आर्द्रता को वर्षण कहते हैं। यह वर्षा, हिमपात, सहिम, वृष्टि आदि के रूप में हो सकता है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जलीय चक्र किसे कहते हैं, जल चक्र या जलीय चक्र किसे कहते हैं, जल चक्र ही समझ लो आप। तो जल चक्र क्या होता है? जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता है, उसे जल चक्र कहते हैं। तरंगों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो तरंगों की जो ऊंचाई को प्रभावित करता है वो है पवन की गति, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, जल के नीचे भूस्खलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो महासागरीय जल को प्रभावित करता है तापमान और पृथ्वी का घूर्णन। ज्वार भाटा क्या है और ये कैसे होते हैं? तो दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। इसको मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं तो उस दिन सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। ठीक है। और ये तीनों कब एक सिद्ध में होंगे? पूर्णिमा को होंगे, पूर्णिमा को या अमावस्या को। ठीक है, या अमावस्या को। अमावस्या। तो पूर्णिमा और अमावस्या को सबसे बड़ा ज्वार भाटा आता है, तो आपको इसको याद रखेंगे। महासागरीय धाराएं क्या हैं? महासागरीय धाराएं क्या हैं? महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं हैं, जिसे महासागरीय धाराएं कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, एक ठंडी जल धारा होती है और गर्म जल धारा। ठंडी जल धारा का मैंने नाम बताया था लेब्राडोर, और गर्म जल धारा गल्फ स्ट्रीम। नेक्स्ट देखते हैं हम, वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है जल चक्र कहलाता है। बात सही है। यहाँ देखो, सामान्यतः गर्म महासागरीय जल धाराएं उत्पन्न होती है। मैंने बताया था कि जो महासागरीय धाराएं हैं ये भूमध्य रेखा के अगर पास से उत्पन्न हो रही है इधर से, तो ये गर्म जल धाराएं होंगी, क्योंकि यहाँ पे सन की जो लाइट है यहाँ पे सीधी, सन की जो रेज है वो सीधी पड़ती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। अगर भूमध्य रेखा से जो जल धारा उत्पन्न होगी वो कैसी होगी? वो हमारी उत्पन्न होगी, कैसी होगी? गर्म जल धारा होगी। अगर वही ध्रुव से अगर उत्पन्न हो रही है, यहाँ से इस साइड से आ रही है, तो वो कैसी होगी? तो वो हमारी ठंडी जल धारा होगी, ध्रुव से आ रही है तो, क्योंकि यहाँ पे ठंडा वाला इलाका है। ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं हम, भूमध्य रेखा से सही है गर्म जल धारा जो उत्पन्न होती है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। ये भी सही है। आगे देखो, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर कैसा है? विशालतम झील है, तो सही है। ज्वार भाटा जल में अत्यधिक उतार चढ़ाव, ज्वार भाटा, सुनामी, तीव्र भूकंपीय तरंगें, महासागरीय धाराएं, निश्चित माह में प्रभावित होने वाली जल धाराएं हैं, सभी सही है। ठीक है। यहाँ देखते हैं हम, समुद्री जल नमकीन होता है, कारण बताइए। क्योंकि इसमें अधिकांश लवण के रूप में सोडियम क्लोराइड या खाने का में उपयोग किया जाने वाला नमक घुला होता है, इसलिए समुद्री जल क्या होता है? नमकीन होता है, NaCl। ठीक है, जो नमक की मात्रा बोलते हैं, नमक की मात्रा ज़्यादा होता है इसमें। जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि नदियों में कूड़ा करकट फेंक दिया जाता है, उद्योग से रसायन और प्रदूषित जल की निकासी नदियों में होती है, खेतों में कीटनाशक के हानिकारक जीवाणु जल द्वारा बहते हुए नदियों में आकर मिलते हैं, जल और अर्धजलीय लाशें जानवर, तालाब, नदी आदि समुद्र में फेंक दिए जाते हैं, जिस कारण से हमारे जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है। ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया, आप सभी इसको कॉपी में नोट करेंगे और याद करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।